इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अगर एक्सटर्नल कोई फाइल है या txt की फाइल है तो उसको हम PHP में ओपन किस तरीके से कर सकते हैं और उसको रीड किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो मैं एक txt फाइल बनाता हूँ अपनी यहीं पर जो मेरे पास यहीं पर पेज में पड़ा है www में। तो मैंने यहाँ पर PHP की जो फोल्डर बनाई है, यहाँ पर एक फाइल है, यहीं पर मैं एक txt फाइल बनाता हूँ और उसमें कुछ लिखता हूँ जो भी हो। आप मिसाल के तौर में इसको नाम दे देता हूँ डेटा, और इसमें मैं कुछ लिखता हूँ दिस इज द बेस्ट रो फॉर ऑल, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। ये मैंने 2 लाइन लिखी है और भी कुछ नहीं है और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं PHP में डिस्प्ले करूँ, तो किस तरीके से। तो इनके लिए 2 ही मेथड यूज़ करेंगे। पहले तो हम इसके लिए ओपन यूज़ करेंगे, यानी ये जो फाइल है उसको ओपन करेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके साथ रीड करेंगे ताकि हमें डिस्प्ले भी हो। तो मैं यहाँ पर PHP की सिंटेक्स लिखता हूँ और यहीं पर आऊँगा। इसका तरीका ये, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर लेट्स से ओपन, एक वेरिएबल मैंने बनाया है और यहीं पर लिखूँगा एफ ओपन। एफ ओपन जो है एक रिजर्व कीवर्ड है PHP में। पहले हमसे ये 2 आर्गुमेंट मांगते हैं, फाइल नेम और मोड। मैं आपको मोड बताता हूँ। फाइल नेम क्या है, तो फाइल नेम को हम डबल स्ट्रिंग में लिखेंगे और अगर आप देखिए ये पर सेम डायरेक्टरी में मेरे पास पड़ा है डेटा के नाम से, तो फाइल का नेम डेटा .txt है। आपने याद रखना है कि ये जो है एक्सटेंशन आपने याद रखनी है, कौन सी भी, अगर किसी और चीज़ की फाइल हो या एक्सेल की हो या वर्ड की हो तो उसकी एक्सटेंशन रखनी है यहाँ पर, क्योंकि ये txt फाइल है तो मैंने .txt रखी है। अब मोड क्या होता है, मोड में कई तरह के किस्म होते हैं। एक हम चाहते हैं कि इस फाइल को तो ओपन करें लेकिन रीड मोड में, यानी सिर्फ और सिर्फ हम इसमें रीडिंग कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं R को, क्योंकि मैं अब लिख रहा हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रीडिंग ना करूँ, सिर्फ राइटिंग करूँ, यानी उसमें सिर्फ चेंजेस करूँ लेकिन रीडिंग ना करूँ, तो मैं क्या करूँगा कि उसके लिए जो यूज़ करूँगा उसके लिए W यूज़ करूँगा। उसके बाद और भी है, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं। अब फाइल तो ओपन हो गई है, लेकिन इससे हमें कैसे पता चलेगा कि फाइल ओपन हो गई है या किस तरीके से, इसको हम अभी रीड करते हैं। मैं एको करूँगा और यहीं पर क्या एको करूँगा, एफ रीड। एफ रीड भी एक बिल्ट इन जो है हम कहते हैं एक बिल्ट इन कीवर्ड है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हमें क्या फाइल, यानी हैंडल का मतलब ये होता है कि कौन सा चीज़ हम वो रीड करें। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर किया है, क्योंकि तो मैं यहीं पर इस कोड की ज़रूरत नहीं है और ये पर लिखूँगा ओपन। और यहाँ पर जो लेंथ का मतलब ये है, एक इसके लिए भी हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एफ रीड में 2 ही आर्गुमेंट देते हैं, एक ये है और फिर कामा और यहीं पर। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइल साइज़, यानी फाइल साइज़ क्या है। तो फाइल साइज़ कौन सी फाइल का साइज़ जो हमने यहाँ पर दिए, यानी ये वेरिएबल। तो यहीं पर भी ओपन ही लिखूँगा और इसको हम क्लोज करेंगे। और अब आती है इसके लिए जो हमने फाइल ओपन की है उसको हम फिर क्लोज भी करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं जो कीवर्ड है एफ क्लोज, बस ये लिखना है। और यहीं पर क्या क्लोज करेंगे, तो यहीं पर ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो ओपन और फिर बस, तो यही लिखना पड़ता है। एफ ओपन जो होता है वो डेटा को ओपन करने के लिए, और यहाँ पर जो कहते हैं मोड, यानी कौन सी मोड, तो यहाँ पर मैंने R लिखा है, R मीन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R मीन रीडिंग मोड। तो रीडिंग मोड क्या होता है कि हम उस रीड कर सकते हैं लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, यही रीडिंग मोड होता है। और फिर उसको हमने ओपन तो कर लिया है, लेकिन इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, तो यहीं पर देखिए ये और फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं एफ रीड। एफ रीड करो कौन सी फाइल, यानी ये जो ओपन में पड़ा है, यानी ये जो हमने ओपन किया है, और उसकी साइज़ फिर हमें चाहिए। तो साइज़ तो खैर यहीं पर एक वो नहीं है कि हमें बताएं, लेकिन यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है इस एफ रीड के साथ, और किस चीज़ का साइज़, जो ये वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पर दिया और फिर उस फाइल को हम क्लोज भी करते हैं, यहाँ पर क्लोज। और अगर मैं जब इसको
लेकर डिस्प्ले करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए फाइल साइज एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी, ओहो यही पर मसला है। और हम देखते हैं कि क्या मसला है। तो यहाँ पर चेक करते हैं फाइल साइज। यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर मसला एक्सपेक्टेड पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पर जो है यही वाला, ये हम यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ पर हम देंगे ये फाइल जो यहाँ पर हमने लिए है यहीं पर, यानी इसका साइज, और इस तरीके से हम डबल कोट्स के अंदर देंगे। और अब चेक करते हैं कि रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वही 2 लाइन थी जो मैंने यहाँ पर लिखी थी इस फाइल में, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ हमारे पास यहीं पर वेब में आ रही है, दिस इज़ फॉर, और आई होप ये दूसरी वही लाइन है। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं फाइल को और उसके बाद आप इसको रीड कर सकते हैं। यही सिंपल सा तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं राइट करूँ, यानी वो ना करूँ, क्या कहते हैं हम उसको, राइट करूँ और रीड ना करूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, W। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि इफ रीड लेंथ पैरामीटर ग्रेटर देन 0। ओके तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पैरामीटर है वो लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो W हम यहाँ पर यूज़ करते हैं राइट के लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं राइट और रीड दोनों करूँ तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा R और प्लस। तो R प्लस मैं जैसे यूज़ करूँगा, इसका मतलब है कि हम इसमें एक एट अ टाइम रीडिंग भी कर सकते हैं और एट अ टाइम राइटिंग भी कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या कह रहा है, ये मसला लेंथ, ओके तो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ पैरामीटर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये मेरे ख्याल में हमारा डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहीं पर मैं डाटा को चेक करता हूँ, इसको खोलता हूँ, इसको यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये पर मैं कुछ लिख देता हूँ यहीं पर पेरेंटर, अच्छा ये खाली थी, यहाँ पर कुछ मसला हुआ है, वो सेव कर लिया और अब रिफ्रेश करते हैं। ये क्या मसला है, ये क्यों, अच्छा सॉरी जब हम यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर जो वो है यूज़ करते हैं ये वाला, जो हम यहाँ पर W यूज़ करते तो ये राइट करता है। इसका मतलब है कि अभी रीडिंग मोड में नहीं है, इसलिए वो इसी फाइल से ही डेटा इरेज करता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें अभी डेटा नहीं है, मैंने पहले भी डाला था। तो अगर मैं अभी डेटा डालूँ और अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि रीड और राइट दोनों हो तो मैं R प्लस ये लिखूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ आ रहा है अभी। तो ये रीड और राइट का वो था कि सारा डेटा वो इरेज करता था। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही लाइन गेट करूँ, यानी एक ही लाइन मुझे चाहिए, तो मैं एफ रीड की जगह, तो मैं यहीं पर क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा एफ गेट्स। तो एफ गेट्स क्या करेगा कि अगर आपने देखा है इस डेटा को, तो इसकी जो पहली वाली ये है, ये वाली लाइन रीड करेगा और रीड नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से। पहले तो मैं इसको रीड मोड में करता हूँ ताकि हमारा डेटा इरेज ना हो एफ गेट्स की मदद से। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ही लाइन रीड कर रहा है और बाकी रीड नहीं कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही कैरेक्टर रीड करें तो मैं क्या करूँगा, एफ गेट सी हम यूज़ करते हैं एक ही कैरेक्टर को। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और एफ गेट सी एक्जेक्टली वन पैरामीटर गिवन क्या कह रहा है यहीं पर। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या मसला है। ये क्या कह रहा है कि एक्सपेक्ट, अच्छा ये एक ही पैरामीटर लेता है, तो हमने यहाँ पर जो है ये सारा कुछ ज़्यादा दी है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पहला करेक्टर क्योंकि यहाँ पर कामा है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर इसे हटाऊँ, सेव करूँ और अभी एस देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए पहला करेक्टर अब ऐसा आ रहा है। तो इस तरीके से आप फाइल को रीड कर सकते हैं, एक ही लाइन को रीड कर सकते हैं और फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ये शायद आपके लिए इतना यूज़फुल ना हो, लेकिन है फिर भी टॉपिक अक्सर यूज़ में काम में आता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ाइल को हम क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं या राइट किस तरीके से कर सकते हैं।